हर हर महादेव। सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो आज जानते हैं हिंदू धर्म में प्याज और लहसुन को क्यों माना गया है वर्जित। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ को आखिर क्यों खाने से मना किया गया है, आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म के अनुसार भोजन 3 प्रकार के हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन। दूध, घी, चावल, आटा, मूंग, सब्जी जैसे सात्विक पदार्थ हैं। तीखे, खट्टे, चटपटे, अधिक नमकीन आदि पदार्थों से निर्मित भोजन रजोगुण में बढ़ोतरी करता है। लहसुन, प्याज, मशरूम, मांस, मछली, अंडे आदि गुण बढ़ोतरी करता है। श्रीमद् भागवत गीता में 17वें अध्याय में भी यह कहा गया है, व्यक्ति जैसा भोजन खाता है वैसी अपनी प्रकृति शरीर का निर्माण करता है। जिस भोजन को करने से मुंह से दुर्गंध आती है वह भोजन तामसिक ही माना जाता है। सात्विक भोजन सकारात्मकता, शांति, संयम, ज्ञान जैसे भाव गुण पैदा करता है। राजसिक भोजन साहस, शौर्य, उत्साह, बुद्धि और जुनून जैसे भाव गुण पैदा करता है। तामसिक उत्तेजना, अहंकार, क्रोध, आलस, अज्ञानता जैसे भाव गुण पैदा करता है। लहसुन और प्याज को राजसिक और तामसिक भोजन में शामिल किया गया है, जो आपके भीतर रक्त के प्रभाव को बढ़ाने या घटाने की क्षमता रखते हैं। प्याज और लहसुन खाने के कुछ नुकसान भी हैं। ज़्यादा प्याज खाने से गैस, डकार और अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा प्याज खाने से मुंह से तेज़ दुर्गंध आती है, वो कफ भी बनता है। इसको खाने से सिर में दर्द पैदा होता है और मस्तिष्क में कमजोरी आती है। इसको खाने से मन में बेचैनी बढ़ जाती है और आलस भी बढ़ जाता है। यह कामेच्छा को बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ है। ये रक्त की चाल और हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। प्याज को काटने भर से आंसू आते हैं और इसे कच्चा खाने से जिह्वा में जलन होती है। तो सोचिए शरीर में यह क्या करता होगा। प्याज और लहसुन की कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु रूप मोहिनी जब अमृत मंथन से निकले अमृत को बांट रही थी, तो उस दौरान जब राहु ने देखा कि ये तो सिर्फ देवताओं को ही बांट रही हैं, तो वह चुपके से उठकर भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठे। जैसे ही उन्होंने अमृत चखा तो चंद्रदेव ने यह देखकर जोर से कहा कि ये तो दैत्य राहु हैं। तभी यह जानकर श्री हरि विष्णु ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर उसका सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। जब सिर काटा उस समय तक अमृत राहु के गले से नीचे नहीं उतर पाया था, और चूंकि उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा, वो उसी समय भूमि पर उसका सिर रक्त और अमृत की बूंदों के साथ गिरा। क्योंकि धड़ और सिर ने अमृत को स्पर्श कर लिया था, इसलिए राहु और केतु के मुख अमर हो गए। कहते हैं कि राहु और केतु के रूप में पृथक हुए उस समय राहु के शीश से जो रक्त गिरा उससे प्याज के पौधे का जन्म हुआ, और इसी कारण प्याज को काटने पर चक्र और शंख की आकृति दिखाई देती है। क्योंकि इस पौधे में अमृत की बूंदों का भी योगदान था, तो यह पौधा जहाँ अमृत के समान है वहीं यह मृत्यु के समान भी है। भगवान विष्णु राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। चूँकि यह दोनों खाद्य पदार्थ अमृत की बूंदों से उपजे हैं, इसलिए यह रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान भी होते हैं। और यह राक्षसों के मुख से होकर गिरी है, इसलिए इनमें तेज गंध और ये अपवित्र माने जाते हैं। इसका औषधि और मसालों के रूप में सेवन अमृत के समान है, परंतु इसका अति सेवन करना तामसिक गुणों को विकसित करता है। अतः कहा जाता है कि जो प्याज का सेवन करते हैं उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत हो जाता है, लेकिन उनके साथ ही उनकी बुद्धि, सोच, विचार राक्षसों की तरह दूषित भी हो जाती है। इसी कारण से हिंदू धर्म में प्याज और लहसुन वर्जित है। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए ज़रूर लाभकारी रहेगी। मित्रों, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अद्भुत जानकारी हम आपके समक्ष ला पाएँ। धन्यवाद। इष्ट देव सदा सहाय।